कि इस प्राणी के अंदर धिषणा की, धी की सामर्थ्य। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने अंदर छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, और प्राणियों के अंदर नहीं। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि बोलते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो, तुम्हारे को अपने अंदर छुपी शक्तियों का भी अंदाजा नहीं। इसीलिए तो घटना आती है जिसमें श्वेत केतु को उनके गुरु ने क्या याद दिलाया? ये याद दिलाया कि भगवान तो तेरे अंदर है। श्वेत केतु विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुंचे। घर को पहुंचे तो मन में अहंकार आ गया। उनको लगा कि मुझे पता है। उनके गुरु थे आरुणी उद्दालक, बोले सब पता है? बोले सब पता है। भगवान को देखा है? बोले देखा तो नहीं है, पर श्लोक बहुत सारे सुना सकता हूँ। बोले देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, पानी के गिलास में घोल दिए। कहाँ गए? श्वेत केतु बोले अभी मेरी आंख के सामने घोला, पर दिख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि अंदर है? तो श्वेत केतु बोले कि पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर घुल गई। उनके गुरु बोले कि बेटा इसी तरह से भगवान बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है, वायु में है और प्राण में है। इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु। बोले ना वायु दिखाई पड़ती है और ना प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा अस्तित्व संभव नहीं। बोले देखना है तो तू अपने भीतर गहरे उतर, वो भगवान तो तेरे अंदर है, तत्त्वमसि, वो मेरे अंदर भी है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को याद आया तो उनके मुंह से क्या निकला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो भगवान हूं। वो शब्द जो आपको गायत्री मंदिर पर शीशों के ऊपर लिखे हुए दिखने को मिलते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंदिर बनाया तो शीशे लगाए, व्यक्ति आए भगवान को प्रणाम करे और शीशे के सामने जाकर के ये याद करे कि वो भगवान मेरे अंदर है, वो देवी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर वही भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्राणी के अंदर है वो, ये अपने अंदर छुपे ब्रह्म को देख सकता है, अपने अंदर छुपे भगवान को देख सकता है, तो इन्होंने कहा इसके अंदर जो ये धिषणा है, धीमहि, वही इसको पूर्णता प्रदान करती है। गायत्री का मंत्र इसलिए पूर्णता का मंत्र है क्योंकि इसमें हमारे को वो धिषणा दे पाने की सामर्थ्य। इसीलिए जो अंतिम शब्द आता है वो क्या होता है? उसमें हम लोग बोलते हैं प्रचोदयात। प्रचोदयात का क्या अर्थ है? प्रेरित करे। तो संस्कृत में प्रेरित बोल सकते थे, प्रचोदयात क्यों बोला? प्रेरित कहते तो भी तो अर्थ वही निकलता कि प्रेरित करें, फिर प्रचोदयात क्यों बोला? प्रचोदयात इसलिए बोला क्योंकि प्रेरित तो आतंकवादी भी कर देते हैं। किसी को बोल देंगे तो सुइसाइड की बेल्ट लगा करके जाएगा और आत्महत्या भी कर देगा, 100 और को भी मार देगा। मोटिवेट करना आसान है, इंस्पायर करना कठिन है। इसलिए बोला कि किसी को प्रेरणा देना तो आसान है, उसके अंदर उत्कृष्ट प्रेरणा देना कठिन है। इसीलिए शब्द आया प्रचोदयन। प्रचोदयन का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा। व्यक्ति को यह याद दिलाना कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्या करना है। एक बार मिल गया तो क्या मैं इस अवसर को यूं ही गंवा दूं, या इस अवसर के साथ न्याय करूं, इंसाफ करूं और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को छू कर के आऊं? वो प्रेरणा जगाना प्रचोदयात। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।